हेलो गाइस, वेलकम इन ड्रीम हाई एकेडमी। तो आज हम अपनी जो एसएसबी की सीरीज़ थी वो कंटिन्यू करने जा रहे हैं। थोड़ा हमने स्टॉप किया था क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स डिफ़र हुए, अब और भी एग्ज़ाम्स आने लगे हैं, एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आई ही, ठीक है ना, डेट शीट भी निकलने लगे हैं। तो हम चाहते हैं कि आपका सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट होगा। तो कुछ लेक्चर हमने सबसे पहले हम कंप्यूटर सीरीज़ अपनी जो है कंप्यूटर सीरीज़ उसको स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि कंप्यूटर जो है एक ऐसा पोर्शन है जो हर एक सिलेबस में आपके इंक्लूड हुआ है। तो पहले हम कंप्यूटर की सीरीज़ कंप्लीट कर लेंगे। हमने अब तक 10 लेक्चर उस कंप्यूटर के किए हैं, ठीक है ना। उसके बाद अब हम वहाँ से ही कंटिन्यू कर लेंगे। जिसको जो आज पहली बार ये लेक्चर देख रहा है, आई रिक्वेस्ट कि वो पहले प्लेलिस्ट पे जाएगा। कंप्यूटर की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है और बहुत ही डिटेल्ड कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। तो पहले वो 10 लेक्चर्स देख लीजिएगा, फिर आके यहाँ पे आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। थोड़ा रिकेप करते हैं कहाँ तक हमने पढ़ा था। हमने देखा था कि इनपुट डिवाइसेस भी हमने किया, आउटपुट डिवाइसेस भी किया, ठीक है ना, प्रोसेसिंग डिवाइसेस भी किया। और उसके बाद मैंने आपको ड्यूअल डिवाइसेस के बारे में भी इन 10 लेक्चर्स में मेरा एक डिटेल्ड आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर। हमने देखा कि कंप्यूटर के जब आर्किटेक्चर हमने पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा था, IPOS, ठीक है ना, इनपुट, उसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइसेस भी होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस जिनको हम मेमोरी डिवाइसेस भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो आज यही हम पढ़ने जा रहे हैं, कंप्यूटर के यही फीचर, ठीक है ना। यही मैंने आपको बताया था, यही प्रोसेस से हम इनपुट देते हैं यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम को, वो प्रोसेस हो रहा है, फिर प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट दे रहा है या फिर कोई डेटा स्टोर होता है। आज हम कंप्यूटर मेमोरी की बात कर लेंगे। अगर लिटरली हम देखेंगे मेमोरी का मतलब क्या होता है, टू रिटेन सम इंफॉर्मेशन, किसी इंफॉर्मेशन को रिटेन करने के लिए जो कैपेसिटी होती है एक डिवाइस में, उसको हम मेमोरी बोलते हैं, ठीक है ना। सो एनी फिजिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, ओके, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए करेगा, चाहे परमानेंटली करेगा, लॉन्ग टर्म के लिए करेगा, ठीक है ना। दोनों सूरत में हम इसको बोलेंगे कि इसका मेमोरी पावर कितना है। तो मेमोरी का शॉर्ट ऑफ डेफिनेशन याद रखेंगे, कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन वेदर शॉर्ट टर्म और फॉर लॉन्ग टर्म, ओके। सो मेमोरी इज द पावर ऑफ रिमेंबरिंग, चीज़ों को याद रखने के लिए, चीज़ों को याद रखने की सलाहियत जिन पे होगी उसको हम बोलते हैं मेमोरी। जैसे कि ह्यूमन्स में भी होती है, हमें भी ठीक है ना, हमारे ब्रेन में भी मेमोरी होती है, ओके। तो चलिए अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी की बात कर लेंगे। तो एक ऐसा डिवाइस कंप्यूटर में जो चीज़ों को रिटेन करता है, जो डेटा या इंफॉर्मेशन को रिटेन करने की सलाहियत रखता है, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए चाहे लॉन्ग टर्म के लिए, उसको हम बोलेंगे कंप्यूटर मेमोरी। अब टाइप्स है, दो तरह की टाइप्स है, प्राइमरी टाइप, सॉरी वेट, चाहे प्राइमरी टाइप या सेकेंडरी टाइप, ठीक है ना। आपने बहुत बार देखा होगा कंप्यूटर की दो टाइप से, प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप। लेकिन इनका दूसरा नाम क्या है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी को और किन नामों से जाना जाता है, सेकेंडरी मेमोरी को और किन नामों से जाना जाता है। ऐसे क्वेश्चंस हमने बहुत बार देखे हैं, ठीक है। एसएसबी खास तौर पे इन चीज़ों को पूछता है, ठीक है ना। तो किस तरह से आप याद रखोगे प्राइमरी मेमोरी के अदर नेम्स। प्राइमरी मेमोरी को मैन मेमोरी भी बोला जाता है, प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी बोला जाता है। अब ये तो कैसे याद रखोगे आप, मैन क्यों बोला जाता है, इंटरनल क्यों बोला जाता है। देखिए, नंबर फर्स्ट इज दैट कि प्राइमरी मेमोरी जो होती है आपकी, ये डायरेक्टली लिंक होती है आपके प्रोसेसर के साथ, ये कम्युनिकेट करती है डायरेक्टली आपके प्रोसेसर के साथ, सीपीयू के साथ। प्राइमरी मेमोरी डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है, इसीलिए इसको मैन मेमोरी बोला जाता है, ओके, समझ आई बात। अब इसको इंटरनल मेमोरी क्यों बोला जाता है, क्योंकि आपके ये कंप्यूटर सिस्टम की इनबिल्ट मेमोरी है, यहाँ से हम इसको नहीं लगाते हैं, ये वहाँ से ही एफिक्स होती है, ठीक है ना। आपके सीपीयू के साथ इसको डायरेक्टली लिंक किया जाता है आपके सिस्टम में ही, ओके, कंप्यूटर सिस्टम में ही इंटरनली इसको फिक्स किया जाता है। दैट इज वाई प्राइमरी मेमोरी इज कॉल्ड इंटरनल मेमोरी, ओके। सेकेंडरी मेमोरी की बात कर लेंगे, सेकेंड इन प्रेफरेंस, इस तरह से आप इस चीज़ को याद रखो, सेकेंडरी मेमोरी को सेकेंड इन प्रेफरेंस बोला जाता है। मतलब ये सपोर्टिव होती है, सपोर्टिव का मतलब ये ऑक्सिलरी है, सपोर्टिंग है, ठीक है ना। ये सपोर्टिंग मेमोरी है, ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी का मतलब होता है सपोर्ट करना। जब आपकी प्राइमरी मेमोरी फुल होगी तभी हम एक्सटर्नल मेमोरीज लाए जाते हैं, जैसे आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन्स में देखोगे, ठीक है ना। पहले ज़माने में क्या होता था, बहुत ही कम हमें वहाँ से इंटरनल मेमोरी मिलती थी,
लेकिन अब बहुत ही हाई मेमोरीज आने लगी है, ठीक है ना। तो अब हम उतनी एक्सटर्नल मेमोरीज का यूज़ नहीं करते हैं। पहले ज़माने में चिप्स, पेन ड्राइव, इन चीज़ों का यूज़ बहुत होता था। ओके, तो वो सेकेंडरी मेमोरी में आएंगे। सेकेंडरी मेमोरी या एक्सिलरी मेमोरी, इसको एक्सटर्नल मेमोरी भी बोला जाता है। एक्सटर्नल इसलिए क्योंकि ये आपके सीपीयू के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करती है। अगर इसकी प्रोसेस देखेंगे, ये आपका पेन ड्राइव या जो भी आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, सबसे पहले इसका डेटा जो है वो पहले रैम पे जाएगा जो कि प्राइमरी मेमोरी है, उसके बाद आपका सीपीयू इसको एक्सेस कर पाएगा। ऐसे सीपीयू डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस नहीं कर पाता है। ओके, अब देखिए प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। इन सब को डिटेल में प्राइमरी मेमोरी की टाइप्स, उसकी सब टाइप्स हम आगे लेक्चर में पूरे तरीके से इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो प्राइमरी मेमोरी दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द सीपीयू, तो ये कम्युनिकेट करती है सीपीयू के साथ डायरेक्टली, ये आपकी प्राइमरी मेमोरी, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है, ये लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है क्योंकि इनबिल्ट है, जगह कम है, ठीक है ना। तो ये स्टोरेज बिल्कुल लिमिटेड होती है। सबसे अहम बात यह है कि ये फास्ट होती है। प्राइमरी मेमोरी क्यों फास्ट होती है? अरे जनाब, हमें पता है सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो भी डेटा जाता है प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसर के पास, वो डायरेक्टली पहले आपकी प्राइमरी मेमोरी से उठाया जाएगा। इसीलिए प्रोसेस करने में हमें प्राइमरी मेमोरी में जो डेटा होता है उसको कम टाइम लगता है। सो प्राइमरी मेमोरी फास्ट होती है, एक्सपेंसिव होती है जनाब। जब फास्ट होगा एक्सपेंसिव होगा ही होगा, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया इसका एक ड्रॉबैक है कि ये इसकी लिमिटेड स्टोरेज होती है। ओके, वही अगर हम बात कर लेंगे सेकेंडरी मेमोरी की, ये स्लो होता है। क्योंकि स्लो क्यों होता है? क्योंकि ये डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करता है हमारे प्रोसेसर के साथ। ये पहले रैम पे जाएगा इसका डेटा, उसके बाद सीपीयू के पास जाएगा। एक लेंथी प्रोसेस है, ये लेंथियर प्रोसेस है। ओके, सो स्लो, इनएक्सपेंसिव और लार्ज इन साइज। स्लो है मतलब ये उतनी एक्सपेंसिव नहीं होगी, इनएक्सपेंसिव। लेकिन इसका एक एडवांटेज ये है कि ये जनाब आपके बड़े से बड़े स्टोरेज यूनिट्स आएंगे यहाँ पे। ओके, लार्ज साइज होता है इनका। अब प्राइमरी मेमोरी में हम टाइप्स देखेंगे, पहले इन्हीं को डिस्कस कर लेंगे। हम आज के लेक्चर में हम यही चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। ओके, प्राइमरी मेमोरी में और भी सब टाइप्स है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट दो मेन टाइप्स, रैम और रोम, अक्सर बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। किस तरह से क्वेश्चन आएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। रैम के की फुल फॉर्म जो है दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, इसको रीड राइट मेमोरी भी बोला जाता है, यानी कि इस पे हम प्रोग्राम कर सकते हैं, इसको राइट कर सकते हैं। दिस इज ए प्रोग्रामेबल मेमोरी, ठीक है ना। आगे आपको समझ आएगा प्रोग्रामेबल क्या होता है, नॉन प्रोग्रामेबल क्या होता है। और इस रैम की दो सब टाइप है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम का मतलब होता है दिस इज मेड अप ऑफ द ट्रांजिस्टर्स, और ये डायनेमिक होती है, ये कैपेसिटर्स की बनी होती है, ठीक है। ये आगे मैं डिस्कस कर लूँगा इन टाइप्स को, फिलहाल आप नाम याद रखते जाइएगा। ओके, रैम के बाद रोम, इसको वोलाटाइल बोला जाता है, इसको नॉन वोलाटाइल। ये सब मैं आपको आगे लेक्चर में डिस्कस करूंगा और हर चीज़ को आपको आसानी के साथ समझा दूंगा। ओके, एक्सप्लेन हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग आपको एक्सप्लेन होगी विद ए गुड लॉजिक। ओके, इसका मतलब होता है रीड ऑनली मेमोरी। नाम से ही पता चलता है कि ये रीड ऑनली मेमोरी है, इस पर राइट नहीं कर सकते हैं, ये प्रोग्रामेबल नहीं है। इसकी कुछ टाइप्स होती है, यानी कि इसको भी हम प्रोग्रामेबल बना सकते हैं रोम को, बट वेरी एक्सट्रीम कंडीशंस। इसमें बहुत सारी सीवियर कंडीशंस को जनरेट करना पड़ता है। चाहे हम यूवी रेज का सहारा लेंगे, चाहे हम इलेक्ट्रिसिटी का हम सहारा लेंगे इरेज करने के लिए, ठीक है, प्रोग्रामेबल बनाने के लिए। तो इसकी टाइप्स है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ईपी रोम या ई रोम। ईपी रोम का मतलब होता है इरेजेबल मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ये फुल फॉर्म है इसकी। और याद रखना, दो ऐसी मेमोरी है जो सीपीयू के साथ लिंक, यानी कि ये सीपीयू की ही मेमोरी है। जो कैश मेमोरी है या रजिस्टर्स है, कैश मेमोरी, रजिस्टर्स, ये आपके सीपीयू में ही होती है। ये सीपीयू की अपनी मेमोरी होती है। कभी कभार इसको मेन मेमोरी बोलते हैं, कभी कभार हम इसको बोलते हैं कि ये सीपीयू की ही मेमोरी है, ठीक है ना। तो ये सीपीयू अपने लिए रखता है, जो भी फ्रीक्वेंट डेटा होगा उसको यहाँ से ही एक्सेस करता है, रैम से नहीं लाता है, बल्कि फ्रीक्वेंटली यूज डेटा को इन कैश मेमोरी या रजिस्टर से लाया जाता है। ओके, तो सेकेंडरी मेमोरी की बात कर लेंगे। दो तरह की होती है, एक डायरेक्ट एक्सेस होता है, दूसरा सीक्वेंशियल एक्सेस होता है। आज हम फिलहाल यही रैम रोम की इनकी टाइप्स के बारे में हम जान लेंगे। उससे पहले और एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, वर्चुअल मेमोरी। क्या होता है वर्चुअल मेमोरी? देखिए,
एक्चुअली ये मेमोरी नहीं, ये एक इल्यूजन होता है, एक कंडीशन जनरेट होती है जिसको हम वर्चुअल बोलते हैं, वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं। हमें पता है कि सारा कुछ हमारे प्रोग्राम्स रन करने के लिए रैम का ही दारोमदार है। प्राइमरी मेमोरी जो हमारी रैम है, इसके थ्रू ही हमारे प्रोग्राम्स रन होते हैं। इन केस द रैम इज़ ऑक्यूपाइड फुल्ली, अगर आपकी रैम फुल है, फुल आपकी रैम जो है स्पेस फुल है, अब कंप्यूटर को, आपके सिस्टम को प्रोग्राम्स चलाने हैं, ऑपरेशन करना है, रन करने हैं प्रोग्राम्स को, रैम फुल है, तो इस कंडीशन में हार्ड डिस्क से, ये हार्ड डिस्क से कुछ मेमोरी लेता है। सपोज ये वाला पोर्शन हार्ड डिस्क से इसने यूज़ किया ताकि प्रोग्राम्स को रन कर सके, इस कंडीशन को हम बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। ठीक है ना, ज़्यादातर ये होता नहीं है, ये एक इल्यूजन होता है। ठीक है ना, और ये वोलाटाइल मेमोरी होती है। ओके, अब आएंगे हम प्राइमरी मेमोरी की टाइप्स में। हमने देखा रैम, रोम प्राइमरी मेमोरी की टाइप है। रैम वोलाटाइल होती है, रोम नॉन वोलाटाइल होती है, और सीपीयू भी यहाँ पे आप देखोगे कैश मेमोरी रजिस्टर्स। ओके, ये भी वोलाटाइल ही होती है। रैम की बात करेंगे, फुल फॉर्म पता है आपको, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये भी पता है हमें प्राइमरी मेमोरी है और मेन मेमोरी। ओके, ये बात याद रखना, जब भी आप रैम के ऊपर कोई काम करते हो, जब भी आप रैम के ऊपर काम करते हो, उस पर डेटा स्टोर उतनी ही देर तक रहेगा, उतने ही टाइम तक रहेगा जब तक पावर सप्लाई है। जब तक पावर सप्लाई है, आपके रैम पे आपका डेटा जो है वो स्टोर है। पावर सप्लाई कट हुई, आपका डेटा वहाँ से सारा कुछ चला जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। कहाँ से? रैम से। तो इसीलिए ये टेम्पररी मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, वोलाटाइल। क्यों वोलाटाइल? क्योंकि ये पावर सप्लाई तक ही महदूद है। पावर सप्लाई कट हुई आपके सिस्टम से, आपके लैपटॉप से, आपके डेस्कटॉप से, तो वहाँ से जो रैम में हमारा डेटा स्टोर था वो सारा कुछ चला जाएगा। ओके, इसको हम रीड एंड राइट मेमोरी बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोग्रामेबल मेमोरी है। इसके आप यानी कि यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हो चीज़ों को, यहाँ पे आप डिलीट भी कर सकते हो। ओके, प्रोग्राम राइट कर सकते हो। ओके, सो दिस इज ए रीड एंड राइट मेमोरी, प्रोग्रामेबल मेमोरी। कौन? आपकी रैम। और इम्पॉर्टेंट बात पूछा नहीं गया है, मे बी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ही, ठीक है ना, मे बी इस साल आएगा। इसको इसकी स्पीड जो है, रैम की स्पीड मेजर होती है DDR, दैट मीन्स डबल डेटा रेट, डबल डेटा रेट। ओके, या मेगा हर्ट्ज में कभी कभार इसको मेजर किया जाता है, इसकी स्पीड को। चलिए अब देखेंगे हम इसी रैम की दो टाइप्स, मैंने आपको बता दिया, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम की पहले हम इसके बारे में जान लेंगे। डायनेमिक रैम ये मेड अप ऑफ कैपेसिटर्स। आप सिंपली ट्रिक याद रखो, DC डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। दैट मीन्स D फॉर डायनेमिक एंड C फॉर कैपेसिटर्स। पूछा जाएगा डायनेमिक रैम इज मेड अप ऑफ कैपेसिटर्स, ट्रांजिस्टर्स, ठीक है ना, तो आपको टिक लगाना है कैपेसिटर्स से। ट्रिक बताई मैंने, D से याद रखो, D फॉर डायनेमिक और C फॉर कैपेसिटर्स। अब देखो कैपेसिटर्स की यानी कि कैपेसिटर्स ज़्यादा देर तक पावर सप्लाई जो है, पावर को रिटेन नहीं कर सकती है, इसीलिए हमें इसको बार बार रिफ्रेश करना होता है। जब भी आप लैपटॉप ऑन करते हो, इसको रिफ्रेश करते रहते हो आप, क्योंकि यहाँ पे डेटा ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं हो सकता है। ठीक है, सो नीड टू बी रिफ्रेशड मनी टाइम्स इन ए सेकेंड, क्योंकि कैपेसिटर से बना होता है। कैपेसिटर्स में पावर रिटेनिंग कैपेसिटी बिल्कुल कम होती है। ओके, तो ये मोस्ट पॉपुलर रैम, मोस्टली यूज्ड इन डेस्कटॉप्स। तो DRAM जो है आपकी, डायनेमिक रैम, याद रखना मोस्ट पॉपुलर रैम है, बहुत ही यूज में है यही रैम। ठीक है ना, डायनेमिक रैम, और मोस्टली यूज्ड इन डेस्कटॉप्स, लैपटॉप्स में यही आपकी डायनेमिक रैम यूज़ होती है। अगर लेटेस्ट करंट के हिसाब से हम देखेंगे, लेटेस्ट DRAM कौन सी है? DDR4, जो इस वक्त यूसेज में लाई जाती है। ओके, बट DDRAM जो है ये स्लो है, चीप है, स्टोर डेटा फॉर फ्यू मिली सेकेंड्स। ठीक है ना, लेस पावर। ओके, इसको लेस पावर चाहिए क्योंकि पावर रिटेनिंग कैपेसिटी भी कम है। S फॉर स्टैटिक, ठीक है ना, रैम, इसमें क्या होता है, ये ट्रांजिस्टर से नहीं बना होता, ये कैपेसिटर से नहीं बना होता है, ये ट्रांजिस्टर से बना होता है। ट्रांजिस्टर्स में एक खास बात होती है कि ये पावर को रिटेन करते हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो इसको हमें बार बार रेफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं। सो नो रेफ्रेशमेंट विद इन फ्यू सेकेंड्स। ठीक है ना, इसको रेफ्रेश करने की बार बार फ्रीक्वेंट रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत नहीं है स्टैटिक रैम को। दिस इज यूज्ड फॉर CPU कैश, ठीक है ना, फास्टर है, कॉस्टली है देन DRAM।
और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसको फ्लिप फ्लॉप मेमोरी बोला जाता है। फ्लिप फ्लॉप मेमोरी आपकी स्टैटिक रैम को बोला जाता है, याद रखना, फ्लिप फ्लॉप मेमोरी स्टैटिक रैम को बोला जाता है। अब रोम की बात कर लेंगे, रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है ना, यहाँ पे आप राइट नहीं कर सकते हो, रीड ऑनली मेमोरी, दैट मीन्स कि ये नॉन प्रोग्रामेबल मेमोरी है। बट याद रखना, इस मेमोरी को हम प्रोग्रामेबल बना सकते हैं, लेकिन इंटरफियर करना होता है इसके ऊपर, ठीक है ना, इसके ऊपर कंडीशंस लानी होती है, सीवियर कंडीशंस लानी होती है, तभी जाके इसको हम प्रोग्रामेबल बना सकते हैं। ओके, सो रीड ऑनली मेमोरी में देखो, रोम की बात कर लेंगे, ये परमानेंट और नॉन वोलाटाइल होता है, मतलब ये इसमें जो भी डेटा होगा ये लूज नहीं करेगा अपना कंटेंट। पावर सप्लाई अगर कट भी होगी, इट डज नॉट लूज इट इज कंटेंट व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ। अगर आप पावर स्विच ऑफ करोगे, रोम से आपका डेटा वहाँ ही होता है, स्टोर होता है परमानेंटली। ओके, इट्स स्टोर, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखना, BIOS, बायस इसको बोला जाता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है ना। स्टोर कहाँ पे होता है, रोम पे, याद रखना, बायस, इसको बायस रोम भी बोला जाता है। ओके, ये रोम पे होता है, न कि रैम पे। ओके, सो इट्स स्टोरेज बायस, बायस का काम क्या होता है, बेसिक इनपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये एक प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्राम होता है। जब भी हमारा कंप्यूटर स्विच ऑन होता है, बूट होता है, बूटिंग के टाइम सबसे पहले BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम आपका एक्टिवेट होता है। ये देख रहा है जनाब हमारा इनपुट ठीक है, हमारा आउटपुट, सारा कुछ सिस्टम ठीक है, तो हमारा कंप्यूटर रन करेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्राम होता है, यूज ड्यूरिंग स्टार्टअप ऑन द, ठीक है ना, स्टार्ट के वक्त होता है ये एक्टिव। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें हार्डवेयर इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ही देखने हैं, ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या है हमारे, ये हमारे हार्डवेयर ही है। ओके, और BIOS जो है ये खुद क्या है, सॉफ्टवेयर। ओके, ये आगे देखेंगे हम हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। रोम इज रिटन आर प्रोग्राम्ड एट मैन्युफैक्चरिंग। रोम एक बार हम, यानी कि रोम जब मैन्युफैक्चर होता है, बनाया जाता है, उसी वक्त इसको राइट किया जाता है, ठीक है ना, इसी वक्त इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते। हाँ, कुछ टाइप से जहाँ पे हम रोम के ऊपर भी काम कर सकते हैं, प्रोग्रामेबल बना सकते हैं, बट देयर आर सर्टेन कंडीशन, सर्कमस्टेंसेस होते हैं कुछ ऐसे। नंबर फर्स्ट इज पी रोम, नाम से ही पता चलेगा प्रोग्रामेबल रोम, ये वो रोम है जो पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम है, जहाँ पे हम राइट कर सकते हैं। अरे सर, अभी आपने बोला कि हम इसके ऊपर राइट नहीं कर सकते, इसको प्रोग्रामेबल नहीं बना सकते, लेकिन मैंने बोला आपको कंडीशंस होती है। पी रोम एक डिवाइस है, पी रोम एक प्रोग्रामर है, जिसकी वजह से हम रोम पे क्या कर सकते हैं, इसको प्रोग्रामेबल बना सकते हैं, इसके ऊपर लिख सकते हैं, बट ओनली वन, सिर्फ एक बार, पी रोम के थ्रू हम एक बार लिख सकते हैं, ठीक है ना, वन टाइम प्रोग्रामेबल बना सकते हैं, इसको ईजिली चेंज नहीं कर सकते हैं। इट्स कंटेंट कैन बी चेंज्ड, कैन नॉट बी चेंजेज, या रीराइट नहीं हो सकता है। ओके, तो किस डिवाइस के साथ हम इसको कर सकते हैं, प्रोग्रामेबल बना सकते हैं, पी रोम के, पी रोम प्रोग्रामर, ठीक है, ये नाम है डिवाइस का, पी रोम प्रोग्रामर। ओके, नेक्स्ट कंडीशन, अरे सर हमें फिर से इसको, इस पी रोम को, इस रोम को हमें, इस पी रोम को, हाँ इस पी रोम को, क्योंकि मैंने बोला एक टाइम हम इसको चेंज कर सकते हैं, उसके बाद मुश्किल होता है इसको चेंज करना, लेकिन सर हमें इस पी रोम को भी चेंज करना है, तो ई लगाओ ना आगे। ओके, ई पी रोम मीन्स इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है ना। तो अभी बोला सर आपने इरेज नहीं कर सकते, लेकिन मैंने बोला कंडीशन है, अगर हम यूवी रेज का, हम आपको पता है बहुत डेंजरस होती है यूवी रेज का इस्तेमाल कर लेंगे, तो ये सारा कुछ डेटा जलाएगी, वहाँ पे इरेज कर लेगी आपके रोम से सारा कुछ, फिर से मैन्युफैक्चर करना है, फिर से इसके ऊपर राइट कर सकते हैं हम इजीली, ठीक है ना। लेकिन और एक टाइप है, अब सर हमें इस इरेजेबल को भी हमें प्रोग्राम करना है, इसका डेटा भी हमें क्या करना है, इसका डेटा भी हमें इरेज करना है, तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आप इसको इरेज कर सकते हो। याद रखना, EEP रोम का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ओके, तो इसमें क्या होता है, ये बहुत फ्लेक्सिबल होती है, ये मेमोरी बहुत फ्लेक्सिबल होती है, इसके ऊपर आप मनी टाइम रीराइट कर सकते हो, ठीक है ना, बहुत बार आप इसके ऊपर काम कर सकते हो, इसको प्रोग्रामेबल बना सकते हो, क्योंकि अब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही आप इजीली इसको इरेज कर सकते हो। 10 आल्सो करंट, और इस याद रखना, फ्लैश रोम किसको बोला जाता है, फ्लैश रोम आपके EEP रोम को बोला जाता है। ओके,
रजिस्टर्स के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया कि रजिस्टर्स क्या होते हैं, सीपीयू की ही मेमोरी होती है, ठीक है ना। तो सबसे फास्टेस्ट होती है, याद रखना, ये फास्टेस्ट मेमोरी होती है और स्मॉलेस्ट मेमोरी हमारी रजिस्टर्स होती है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आएगी आपकी कैश मेमोरी, ये भी वेट, ठीक है ना। उसके बाद कैश मेमोरी यहाँ पे नहीं लिखा है मैंने, आप लिखो कैश मेमोरी भी सीपीयू की मेमोरी होती है, ये भी फास्ट होती है, लेकिन रजिस्टर्स फास्टेस्ट होती है। रजिस्टर्स के बाद आपकी कैश मेमोरी होगी, कैश मेमोरी भी स्मॉल होती है। ये एक्चुअली क्या होता है, रजिस्टर्स हो या कैश मेमोरी हो, यहाँ पे आपका सपोज, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका सीपीयू है, इसने सपोज प्रोग्राम ए इसके ऊपर ऑपरेशन किया। अब इसको किसी, यानी कि थोड़े थोड़े देर के बाद, थोड़े टाइम के बाद इसको फिर से चाहिए। इस डेटा को सीपीयू कुछ देर के लिए रजिस्टर्स में रखेगा, कैश मेमोरी में रखेगा, ओके। अब दूसरी बार जब, तो क्या, देखिए मैं आपको फिर से समझाता हूँ। यहाँ पे ये आपका सीपीयू है, तो हमने बोला कि यहाँ पे कैश मेमोरी या रजिस्टर्स होते हैं। सपोज एक प्रोग्राम ए इसके ऊपर ऑपरेशन किया आपके कंप्यूटर सिस्टम ने, तो इसको अब फिर से यही ए चाहिए, तो ये फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाला है, तो ये कैश मेमोरी में होगा स्टोर या रजिस्टर्स के लिए फॉर ए शॉर्ट टाइम। तो अब दूसरी बार जब इसको चाहिएगा ये प्रोग्राम, इसके ऊपर ऑपरेशन करना है, रैम से ये नहीं जाएगा बल्कि अपने ही मेमोरी के इसी से ही ऑर्डर कर लेगा इसको, ठीक है ना। इसी से मांग लेगा कि भाई ऑपरेशन ए को यहाँ भेज दो, ठीक है ना। तो यहाँ थोड़ा दूर दूर होता है इसको, तो यहाँ पे ये फास्टेस्ट बन जाता है, ओके। थैंक यू वेरी मच। तो इस कंटेंट को शेयर करिए, हम कोशिश कर लेंगे कि आपका सिलेबस जो है जल्द से जल्द यहाँ पे फिनिश कर लेंगे, और उसके बाद हम ऑल इन वन लेक्चर में भी सारा कुछ आपकी सीरीज चलाएंगे, ठीक है। बहुत ही क्रक्स लेके आएंगे आप लोगों के सामने। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट।